कंधे में दर्द और जाम यानी कि फ्रोजन शोल्डर, इसके लिए आप घर में एक्सरसाइज कर तो रहे होंगे, मगर क्या आप सही एक्सरसाइज कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रोजन शोल्डर से जुड़े सटीक एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत आसान है और घर में भी आप इसे करके आप फ्रोजन शोल्डर के दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लें, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है शोल्डर एलिवेशन एक्सरसाइज। तो शोल्डर एलिवेशन एक्सरसाइज के लिए आपको सबसे पहले अपने सामने में इस तरह से दोनों हाथों को जोड़ लेना है और फिर आप नीचे से इसको धीरे धीरे ऊपर उठाना है। अब आपको दर्द होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन आप उस पॉइंट में उसे ले करके और थोड़ा सा ऊपर इस तरह से उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर आप धीरे से इसे नीचे कर देंगे। अगर मैं साइड व्यू में दिखा दूं तो ये देखिए, आप इस तरह से उठाएंगे और उसको दर्द जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक ले जाएंगे और थोड़ा सा उसको और पुश करने की कोशिश करेंगे कि और थोड़ा सा ये उठे। मुझे पता है आप ये ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप इसे एक सेशन में कम से कम 15 से 20 बार करेंगे, दिन में 2 बार करेंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि असल में हमारा फ्रोजन शोल्डर में हमारा कंधा जाम हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। यहाँ के आसपास जितने सॉफ्ट टिश्यू है वो सिकुड़ जाता है। तो जब हम एक्सरसाइज करके उसको ढीला करेंगे, जाम को खोलेंगे, तो दर्द भी अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये पहला एक्सरसाइज है। उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज है फिंगर वॉकिंग एक्सरसाइज। ये भी बहुत आसान है। और देखिए, ये मेरा दीवार है, तो दीवार में आपको क्या करना है कि इस तरह से एक जैसे फिंगर वॉक कर रहा है, ये एक्सरसाइज आपको करना है। और जिस पॉइंट तक वो जाता है, मान लीजिए आज मेरा इस पॉइंट तक जाए, तो आप वहाँ पे एक पेंसिल से दाग दे दीजिए और फिर आप धीरे धीरे इस तरह से नीचे आएँ। फिर आप कोशिश करें कि वो पेंसिल का दाग है, मार्क है, उस मार्क को आप क्रॉस करेंगे। तो फिर धीरे धीरे नीचे लाएंगे। फिर दूसरा दिन फिर आप उसको और क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए दूसरा दिन आपका और थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो आप वहाँ पे फिर पेंसिल से मार्क कर लेंगे। फिर आपका टारगेट होना चाहिए कि अगले दिन फिर उस पॉइंट को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद जो तीसरा एक्सरसाइज है वो देखिए, हम लोग फ्रोजन शोल्डर में पीछे की तरफ हाथ, अगर मैं पीछे की पॉकेट से पर्स निकालने बोलूँ तो आपको शायद दिक्कत होगा। तो इसके लिए ये एक्चुअली एक्सटर्नल रोटेशन इसमें रुका हुआ रहता है, तो एक्सटर्नल रोटेशन को भी आपको खोलना है। तो इसके लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज है, आप घर का कोई एक कोना चुन लें। जैसे कि ये एक मेरा घर का कोना है, तो घर के कोने में आप के सामने इस तरह से खड़े हो जाएं और फिर आप अपने कंधे को इस तरह से रख दें। ये देखिए, आप ध्यान दीजिए कि मेरा ये एल्बो है वो 90 डिग्री है, शोल्डर जो है वो भी 90 डिग्री है, सेम इसी तरह से। और फिर आप अपने छाती को इस तरह से सामने की तरफ सटाएं। जितना हो सके, आपको दर्द होगा मगर फिर भी आप दर्द को थोड़ा सा बर्दाश्त करें और छाती को इस तरह से सटाएं। ठीक है, ये देखिए। इसे भी आप एक सेशन में कम से कम 15 से 20 बार करें और दिन में 2 बार करें। यही एक्सरसाइज आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब ये है हमारा फोर्थ एक्सरसाइज। तो इसके लिए आप अपने हाथ को पीछे ले जाएं और दूसरे हाथ से, मैं आपको पीछे मुड़ के दिखा देता हूँ, दूसरे हाथ से आप इसे पकड़ें इस तरह से और इसे खींचने की कोशिश करें। ये इस तरह से आपको दर्द होगा, थोड़ा सा दर्द को आप बर्दाश्त करेंगे। खींचेंगे तो धीरे 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 ये आपका खुलेगा। जितना हो सके इसे खींचने की कोशिश करें। ठीक है, इसे भी आप, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, तो एक सेशन में आप कम से कम 2 से 3 बार करेंगे। यही एक्सरसाइज को और थोड़ा सा हम लोग प्रोग्रेस करते हैं। जैसे जैसे आपका हाथ थोड़ा सा पीछे जाना शुरू कर देगा, तो आप एक तौलिया लेंगे। मेरे पास ये तौलिया है, आप बेडशीट का या फिर फीमेल्स लोग चुन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरा इस कंधे में फ्रोजन शोल्डर है, मैं इस कंधे को पीछे की तरफ ले जाऊंगा और ऐसे तौलिया से को इस तरह से पकड़ लूँगा। पकड़ने के बाद अब मैं क्या है कि इस हाथ से इसे ऊपर खींचूँगा। ये देखिए, जितना हो सके आप इसे ऊपर ले जाएं। ये देखिए,
जितना हो सके हाँ इसे ऊपर ले जाएं ऐसे। इसे भी आप 15 से 20 बार करें एक सेशन में, दिन में 2 बार करें। ये देखिए जितना धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते रहे उसको और ऊपर ले जाएंगे। अगला जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको घर में, ये देखिए मेरे पास ये एक रोप है और ऊपर में एक पुल्ली लगा हुआ है। आप पुल्ली हार्डवेयर शॉप से ख़रीद सकते हैं। ये इसको हम लोग रोप एंड पुल्ली एक्सरसाइज बोलते हैं। तो ये क्लिनिक में मेरा सेटिंग है, आप घर में भी ये सेटिंग कर सकते हैं। तो इसे मैं अपने हाथ में इस तरह से पकड़ लिया, इसे भी मैं इस तरह से पकड़ लिया और फिर मैं ये एक्सरसाइज करूँगा। ये देखिए ये एक्सरसाइज, ठीक है। इसे ये कंधे में दर्द है तो मैं आपका मान लीजिए इतना तक उठ रहा है तो फिर इसे फिर थोड़ा सा खींचें और इसको और ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। आपको इसी कंधे में फोकस देना है। फिर आप करेंगे, फिर आप थोड़ा सा इस तरह से खींचने की कोशिश करेंगे। रोप एंड पुल्ली रेडीमेड भी आता है फ्रोजन शोल्डर के लिए, मैं अमेज़ॉन से आप खरीद सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो खरीद सकते, नहीं तो आप ऐसे एक खुद का भी एक डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक फिजियोथेरेपी सेंटर में जाते हैं तो आपको ये एक शोल्डर व्हील भी बहुत सारे फिजियोथेरेपी सेंटर में रखते हैं जो अच्छा वेल इक्विप्ड रहता है। तो इसे हम लोग क्लिनिक में कोई पेशेंट आते हैं तो हम इसे इस तरह से घुमाने के लिए बोलते हैं। ये भी कंधे का जाम को खोलने के लिए बहुत ही असरदार है। ये देखिए इस तरह से, लेकिन फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है, ठीक है। मगर ये चीज़ तो आप घर में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग शोल्डर व्हील बोलते हैं। इसे आप घर में इंस्टॉल तो नहीं कर सकते हैं। तो यही एक्सरसाइज करने का एक मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। देखिए आप दीवार के सामने इस तरह से खड़े हो जाएं बगल में, और फिर आप दीवार में ये ऐसे सर्कल फॉर्मेशन करेंगे। देखिए वो जो मैंने अभी आपको दिखाया जस्ट उसके जैसा ही ये एक्सरसाइज है। आप इसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से ये एक्सरसाइज करें, ये ठीक है। इसे भी एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। उसके बाद इसी से जुड़े और एक एक्सरसाइज बता देता हूँ। आप दीवार में इस तरह से स्लाइड भी कर सकते हैं जितना हो सके। एक रुमाल आप यहाँ पे रख लेंगे, रुमाल के साथ भी इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं। धीरे 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 आपको दर्द होगा, जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उतना स्लाइड करेंगे, ठीक है। तो अगला जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग पेंडुलम एक्सरसाइज करते हैं। इसके लिए आपको एक डंबल चाहिए। ये बहुत ज़्यादा दर्द है उस समय नहीं करना है। जैसे जैसे आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा वैसे वैसे आपको ये एक्सरसाइज करना है। तो बहुत आसान है। ये मेरे पास 3 किलो का डंबल है, बट आप 1.5 किलो से स्टार्ट करें। 1.5 किलो का ये कोई डंबल पकड़ लें और फिर इस तरह से अपने बॉडी को थोड़ा सा लीन कर लें और थोड़ा सा सपोर्ट दे दें। देखिए मैंने कुर्सी को इसको पकड़ के सपोर्ट दिया है और फिर मैं इसको इस तरह से पेंडुलम की तरह झुला रहा हूँ। ये देखिए, इसीलिए इसको पेंडुलम एक्सरसाइज भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेंडुलम की तरह इस तरह से झूल रहा है। तो इसे एक सेशन में 5 मिनट तक करिए। फिर इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए इसको मैं थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा हूँ। ये देखिए ये सब डिफरेंट वेरिएशन है एक एक्सरसाइज का। ये भी पेंडुलम ही एक्सरसाइज कहेंगे। उसके बाद फिर इसको आप ये इस तरह से भी झुला सकते हैं, ठीक है। ये इसका वेरिएशन है। 5-10 मिनट एक सेशन में करेंगे, दिन में 2 बार करेंगे तो अच्छा है। देखिए ये सारे एक्सरसाइजेस को आप ईमानदारी से करें तो आपका दर्द में बहुत राहत मिलेगा। और कुछ जाते जाते मैं आपको अच्छा टिप्स बता दूं, होम टिप्स के। अगर शुरुआती दौर में बहुत दर्द रहता है, आपको एक्सरसाइज करना भी मुश्किल रहता है, तो आप पहले दर्द को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। तो सबसे अच्छा है कि आप रात को सोते समय में आप जिस कंधे में दर्द है वहाँ पे पहले मलहम लगा लें। 10 मिनट कोई भी बढ़िया सा मलहम लगा लें और उसको छोड़ दें 10 मिनट, ताकि उसको शरीर ऑब्जर्व कर ले। 10 मिनट के बाद आप वहाँ पे गरम सेक दें। गरम सेक आप हॉट वाटर बैग ले सकते हैं या फिर पानी गरम करें, उसमें टॉवल को डुबोएं, निचोड़े और फिर वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन मेरा जो फेवरेट तरीका है वो है ये इंफ्रारेड लैम्प। ये देखिए इस लैम्प है, इसमें से राल रोशनी निकलता है। इसे जस्ट प्लग इन करना है। मैं प्लग इन करके दिखा देता हूँ। ये प्लग इन किया और ये स्विच ऑन हो गया। तो इसी से आप इसमें से गर्म रोशनी निकल रहा है। इंफ्रारेड यानी कि धूप है। धूप में भी देखिए इंफ्रारेड रेज होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। इसे हम अपने कंधे में इस तरह से
सोने के समय में दे सकते हैं। पहले मलहम लगा ले, इसके बाद फिर ये दे दे। तो ये इंफ्रारेड लैम्प का डिस्क्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट भी अपना दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।